हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम जावा स्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। एरो फंक्शंस होते क्या है, डिफ़ाइन कैसे करते हैं और कहाँ पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एरो फंक्शंस होते क्या हैं। तो भी ये भी नॉर्मल फंक्शंस की तरह ही होते हैं, बस इन्हें डिफ़ाइन करने का जो तरीका है वो अलग होता है। इन्हें हमेशा एरो साइन की हेल्प से डिफ़ाइन किया जाता है, कुछ इस तरह से। ओके, जैसे हम इक्वल्स टू और ग्रेटर देन साइन की हेल्प से ये जो साइन बनता है इसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं। और इसे हम यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर हमें सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स यानी कि क्विक कैलकुलेशन के लिए जहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं वहाँ पर हम इन्हें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा फंक्शन और ये एरो आ गया, जो मैंने अभी साइन बताया था, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन उसके बाद हम जो स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं जो भी है, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप सिंगल लाइन फंक्शन लिख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर अ, एक वेरिएबल पास करता हूँ नम नाम का, और इसमें मैं जो ऐड कर दे रहा हूँ 90, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं लॉग करता हूँ, एक्स फंक्शन को कॉल किया जिसमें मैंने पास किया 10, ठीक है। इस तरह से आपको 100 दिख रहा होगा इधर। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन होती है एरो फंक्शन की वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसे आप नॉर्मली हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें सिंगल लाइन स्टेटमेंट का फंक्शन कोई चाहिए होता है क्विक कैलकुलेशन के लिए, वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आप दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं और इसे किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, देन हम उसके बाद इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कॉल द फंक्शन। मैं क्लियरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि कोड क्लियर दिखे थोड़ा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या करना है, आपको रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली रिटर्न कीवर्ड एक तरह से ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू मिलती है स्टेटमेंट में वो रिटर्न कर देता है। अभी दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं, सिंगल पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पैरेंथेसिस को भी इग्नोर कर सकते हैं। बिना पैरेंथेसिस के भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन वो केस वो एक ही केस में होगा कि अगर आप कोई सिंगल पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स इट। अगर मल्टीपल हैं तो आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखना एरर आ जाएगी, आप देख सकते हो मुझे कोड एडिटर ने ही एरर दे दी है। तो अगर सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पैरेंथेसिस को भी अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसमें अगर आप मल्टी लाइन बाई चांस सपोज कीजिए कि मल्टी लाइन चला जाता है, तो मल्टी लाइन के लिए फिर आपको कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। 100 अगर मैं दूसरी वैल्यू पास करता हूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें देगा, देख रहे हो 144, ठीक। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। मतलब आपका अगर आपको लगता है कि नहीं स्टेटमेंट्स मेरा मल्टी लाइन में जा रहा है, तो आपको करली ब्रेसेस के साथ रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू तो, ठीक है। अगर नहीं कर रहा तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ अभी इसकी बात कर लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल फंक्शन जो होते हैं उसमें आप जो है वो एक तरह से कंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। मतलब उसे आप एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया ए बी नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अभी ए बी फंक्शन को आप न्यू कीवर्ड के थ्रू इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन होते हैं, एक कंस्ट्रक्टर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। दूसरी और बट ये जो हमारे एरो फंक्शंस होते हैं ये कंस्ट्रक्टर की तरह इन्हें आप काम में नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर न्यू एक्स करूँ तो हमें ये एरर देगा,
ठीक है, देख सकते हैं अनकोड टाइप एरर एक्स इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं, मतलब इन्हें आप चाहो, जैसे अगर आपको याद हो, आपने नॉर्मल फंक्शंस के बारे में पता हो, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 90 इस तरह से। और जो भी आपका ये इंस्टेंस इधर होगा, ये जो वेरिएबल होगा यहाँ पे obj.x करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली कमी तो इसकी यही है कि आप इसे एज अ कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, हालांकि इसे आप कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब है आप इसमें प्रोटोटाइप की फंक्शनैलिटी खो देते हैं। आप एरो फंक्शन के साथ प्रोटोटाइप फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मल फंक्शन में आप प्रोटोटाइप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ab.prototype. कस्टम वैल्यू मैं यहाँ पर इस तरह से 19 लिख दिया, 90 मैंने लिख दिया, ये हमें कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, ये भी हटा दे रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये कोई एरर नहीं देगा। इवन हम ये वैल्यू एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर मैं लॉक कराना चाहूँ यहाँ पर, तो ab. कस्टम वैल्यू, ठीक है, आप देख सकते हैं हमें वैल्यू सॉरी इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, न्यू ab। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 90 हमें मिल गया है। ये नॉर्मल फंक्शन की जो वर्किंग होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप प्रोटोटाइप की फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। अभी प्रोटोटाइप क्या है, ये एक्चुअली एक दूसरा अलग ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलर, और वहाँ पर आप समझ लेना। फिलहाल हम डिफरेंस की बात कर रहे थे नॉर्मल फंक्शन से। अब बात करते हैं एरो फंक्शन की। तो जो एरो फंक्शन होता है इसमें आप प्रोटोटाइप यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कस्टम कुछ भी ऐड करता हूँ तो ये हमें डेफिनेटली एक एरर देगा। ठीक है, देख सकते हैं आप एक्स प्रोटोटाइप इज़ अनडिफाइंड। तो ये दो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस, ये जो कमी कह सकते हो आप जो है। तो जहाँ भी आप एरो फंक्शंस यूज़ करें तो इस बात का ध्यान रखें, आपकी ये दो जो कंडीशन है वो नहीं होनी चाहिए, तब तो आप एरो फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। पहली ये है कि उसे आपको कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना है, और दूसरा कि आप उसमें प्रोटोटाइप यानी कि कुछ एक्स्ट्रा अपनी जो प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस होते हैं वो ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आप एरो फंक्शंस को अपने डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसे आप एज अ क्विक कैलकुलेशन के लिए रख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके यूसेस की। तो देखो इसका यूज़ एरे फंक्शन में मोस्टली किया जाता है, जैसे एरे मैप हो गया। ठीक है, एरे मैप हो गया। ठीक है, एरे एरे डॉट मैप, एरे मैप हो गया, एरे सर्च हो गया, एरे फिल्टर हो गया। तो इन सभी फंक्शंस में क्या है, एक्चुअली बेसिक लेवल पर एरो फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके यूज़ तो हैं, बट वही है कि नॉर्मल बहुत रेयर केसेस में ही करते हैं। ज़्यादातर हमें मैपिंग करनी होती है या फिल्टर या सर्चिंग करनी होती है, वहीं पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो नीचे मैंने लिंक एक ब्लॉग की डाल दिया, जहाँ पर आप एरो फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तब आप नीचे कमेंट में बता देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।